सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मनुष्यता। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सच्चे मनुष्य के बारे में कि अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है। बच्चों, ये पाठ एक कविता के रूप में है और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मनुष्यता। पाठ 1 मनुष्यता। भारतीय संस्कृति के अमर गायक कविवर मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। गुप्त जी गांधी जी के व्यक्तित्व और आदर्शों से प्रभावित थे। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य की भलाई के लिए अपने को न्यौछावर कर देने वाला ही वास्तविक मनुष्य है। केवल अपने लिए जीना पशुता है। तो बच्चों, जो ये कविता है मनुष्यता हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है, रचित है और ये भारतीय संस्कृति के अमर गायक थे। इनकी कविताओं में राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम दिखाई देता था, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी आदि हैं। इन्होंने बताया है इस पाठ के माध्यम से हमें कि जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वो ही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, केवल अपने लिए ही जीता है, तो वह पशु के समान होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को ये अपने मन में अच्छे से विचार लेना चाहिए कि अगर उसे अगर उसे जन्म मिला है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि ये जो शरीर है, मानव शरीर, ये नश्वर है, नाशवान है। अगर वो ऐसा विचार कर लेगा तो वह मृत्यु से कभी नहीं डरेगा। तो वो सभी मनुष्यों से यही कह रहे हैं कि तुम ये मान लो कि तुम्हारा शरीर नश्वर है, नाशवान है और कभी भी अपनी मौत से डरो नहीं। और अगर तुम्हें मरना भी पड़े, ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जीवन को अपने जीवन में कार्य करो कि तुम्हें मरने के बाद भी सभी लोग याद करें। ऐसे कार्य मत करके जाओ कि तुम्हें मरने के बाद कोई पूछे ही नहीं, कोई याद ही ना करे। ऐसे कार्य करो दूसरों की भलाई के लिए कि तुम्हारे मरने के बाद भी सब तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया ने आपके लिए। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, यानी कि मरने के बाद तुम्हें किसी ने याद नहीं किया, तो तुम्हारी ये मृत्यु तो बेकार है ही और तुम्हारा जो जीना है वो भी बेकार है। यानी कि तुम वृथा जिए, बेकार में तुम जिए और बेकार में ही तुम मर गए हो। वो मरकर भी नहीं मरता जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो मरकर भी नहीं मरता, उसे सभी लोग याद करते हैं, वो अमर हो जाता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि कह रहे हैं कि ये तो पशुओं का स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है कि केवल खुद का ही उन्हें खाना पीना अच्छा लगता है, खुद ही चढ़ते रहते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता। असल में मनुष्य वही है, वास्तविक मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे, दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे, दूसरों के लिए ही जिए और दूसरों के लिए ही मर जाए, उसको मरने के बाद भी लोग याद करें। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ चित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। क्या कह रहे हैं कि कभी भी गर्व के घमंड में तुम अंधे मत हो जाओ कि तुम्हें अच्छा और बुरे का फर्क ही ना पता चले। तुम्हारे मन में ऐसा वो ना आ जाए कि तुम अपने आप को ही सब कुछ समझने लगो। तुम्हें यही ना पता चले कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। दूसरों के बारे में भी तुम कभी ना सोचो। तो सनात, अपने तुम दूसरों के क्या बनो, दूसरों को सहारा देने वाले बनो। सनात दूसरों को सहारा देने वाले बनो, जिससे कि तुम्हारे अपने मन में अपने लिए गर्व उत्पन्न हो, अपने ऊपर तुम अभिमान कर सको। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। इस संसार में कभी भी तुम अपने आप को अनाथ मत समझो, अकेला मत समझो, क्योंकि हमारे साथ त्रिलोकनाथ साथ है, हमारे साथ भगवान है।
और जो भगवान है वो बहुत ही दयालु है, दीन बंधु है, दीनों का सहारा है और उसके बहुत बड़े बड़े हाथ है। तो तुम ऐसा करो कि दूसरों की भलाई करो और कभी भी किसी को अकेला मत समझो, क्योंकि भगवान सबको देखने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे कवि? वो मनुष्य भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है जो केवल अपने लिए जीता है, हमेशा बेचैन रहता है, अपने लिए बेचैन रहता है, कभी भी वे दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन इस संसार में केवल वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य की भलाई के लिए कार्य करता है और उसके लिए अपने प्राणों को भी त्याग देता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा सामने रास्ता है, वांछित जो तुम चाहते हो, अभिलाषित है, जिस मार्ग की तुम अभिलाषा करते हो, उसमें हंसते खेलते हुए खुशी से आगे बढ़ो। और रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए, विपत्तियां आए, मुसीबतें आए, उन्हें क्या करो, उन्हें पार करते हुए, उन्हें आगे की तरफ धक्का होते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। यानी कि तुम्हारे मार्ग में तुम कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हो और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं आ गई, तुमने अपना मार्ग ही बदल लिया, ये गलत है। तुम्हें उन विपत्तियों को, बाधाओं को पार करना है, उनका मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। तो जो आपस में क्या कह रहे हैं कि आपस में जो हमारा लोगों के साथ मेल जोल है वो कभी ना घटे, मतलब कभी भी कम ना हो आपस में हमारा एक दूसरे से प्यार मेल जोल, और कभी भी हमें भेदभाव बढ़ाना नहीं है। आपस में क्या नहीं होना चाहिए, अंतर जो हम करते हैं जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो अंतर है, जो भिन्नता है, उसको कभी भी बढ़ाना नहीं है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी, कि चाहे हमारे तर्क विचार अलग अलग हो, हम तर्क विहीन हो जाएं, एक रास्ते पर चलने वाले जितने भी व्यक्ति सबके अलग अलग तर्क हो, लेकिन उन सबको हमारा जो है एक साथ मिलकर हम आगे बढ़े। क्या हो, सभी को, जो चाहे वो तर्क वाले हो, जिनका तर्क अलग है और जिनके तर्क एक से, सब मिलकर आगे बढ़े। सब एक ही रास्ते पर चलने वाले राहगीर हैं, मुसाफिर हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या करें? यही हमारे अंदर, यही समर्थता का भाव हमें लाना है कि हमें केवल अपने भलाई के बारे में नहीं सोचना, हमें सबकी भलाई के बारे में सोचना है, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। चाहे सबके विचार अलग अलग हो, तर्क अलग अलग हो, लेकिन हमें सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मनुष्य का यही स्वभाव होना चाहिए कि वो दूसरों की भलाई करता हुआ आगे बढ़े। तारता हुआ तरे मतलब दूसरों की भलाई करते हुए अपने स्वयं की भलाई करे, दूसरों को तारता हुआ आगे बढ़े, दूसरों की भलाई करता हुआ आगे बढ़े, क्योंकि वही मनुष्य है, वही वास्तविक मनुष्य है जो दूसरों की भलाई करे, दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, दूसरों की भलाई करते हुए मरे, जिससे लोग उसे आगे भी याद करें। तो बच्चों, कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। मर्त्य, नाशवान, नश्वर, सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु, जो जिया न आपके लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए जीवित नहीं रहा बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीता रहा, परोपकारी, प्रवृत्ति स्वभाव, मदांध, जो घमंड में इतना अंधा हो जाए कि उसे उचित अनुचित ही ना दिखाई दे, गर्व से चूर, अतीव, बहुत ही, अत्यधिक, अभिष्ट, वांछित, अभिलाषित, भिन्नता, अंतर, अतर्क, तर्क विहीन, सतर्क, तर्क युक्त, पांथ, पथिक, राहगीर। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अमर है, शरीर नाशवान है, वह निडर प्राणी है। उपयुक्त सभी, क्योंकि शरीर नाशवान है, मरकर भी वह अमर हो जाता है। जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, नेता होता है, मेहनत करता है, परोपकार के लिए जीता है। जो परोपकार के लिए जीता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। वह भाग्यहीन होता है जो कर्म में तत्पर रहता है, जिसमें धैर्य नहीं होता। जो तपस्या करता है, जो विदेश में बस जाता है, जिसमें धैर्य नहीं होता, धीरज नहीं होता, वह भाग्यहीन होता है। इसके बाद बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता का पद्यांश पूरा कीजिए। तो यहाँ पर
कविता की कुछ पंक्तियां लिखी है, उन्हें हमें पूरा करना है, करते हैं। पहली पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदांध मदांध चित्त में। नेक्स्ट है, सनात जान आप को, सनात जान आपको करो न, इसके बाद यहां और आ जाएगा गर्व, करो न गर्व चित्त में। इसके बाद हमारी अगली पंक्ति है, अनाथ अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोक लोक नाथ साथ है। अगला है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अगला है, अतीव भाग्यहीन है अधीर, के बाद यहाँ अधीर भाव जो भरे वही मनुष्य है जो कि मनुष्य, के बाद यहाँ है मनुष्य के लिए, जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हमने पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं। रहो न भूल के कभी मदांध चित्त में, सनात जान आप को करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों ये हो गया हमारा कार्य पूर्ण। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि सच्चा मनुष्य क्या होता है, वास्तविक मनुष्य क्या होता है और इसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। वह मरकर भी नहीं मरता जो कि दूसरों की भलाई का कार्य करता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कविता याद करेंगे और शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।